लगातार हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, मेल के जरिए भी अपने सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ राशियों का और जिक्र कर लेते हैं। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का जो दिन है, आप जितना सोचेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आज आपके उतने ही काम बनेंगे। ध्यान रखें, सोचे हुए काम आज आपके पूरे हो सकते हैं। बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का समय कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आज आपको थोड़ा निवेश सोच समझकर करना चाहिए। स्वास्थ्य के विषय में भी आप सभी को आज ध्यान रखना चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को, छोटी कन्या को यदि श्रृंगार सामग्री का दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज आपको मन को खुला रखना है, किसी भी तरह की जिद नहीं करनी, आवेश में नहीं आना है। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए जो आज का दिन है वो अपनी मायूसी छोड़ने का दिन है। कई स्थितियों में परिवर्तन आज आपके होने जा रहा है जो आपके पक्ष में रहेगा और आपके लिए कई अवसर आज बन सकते हैं। आर्थिक स्थितियां आज आपकी अनुकूल रहेगी। व्यापारियों के लिए भी आज समय अच्छा रहेगा। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि कहीं छोटे बच्चे आपको दिख जाएं तो उन्हें केले का फल का यदि आप दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज आपको भ्रम, अनिश्चितता और बेचैनी की स्थिति में अपने आप को नहीं उलझाना है। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अटके हुए काम आज आपके पूरे हो सकते हैं। नए काम की भी शुरुआत आज हो सकती है। धन लाभ होने के पूरे योग दिख रहे हैं। घर परिवार की स्थिति में भी आज सुधार होगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा संकेत दिखता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि तुलसी जी में जल का अर्घ देते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज क्या नहीं करना है, तो आज आपको अपनी कोई पुरानी आदत को, या अगर आप कोई नशा करते हैं तो उस आदत को छोड़ना है और उस पर नियंत्रण रखने की आज आपको कोशिश करनी चाहिए। इस बीच कुछ मेल लगातार हमारे पास आ रहे हैं। एक मेल हमें आया है बूंदी से, नेहा की तरफ से मेल आया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 28/5/1984 का। शाम को 7:40 पर जन्म हुआ है और ये जानना चाहती हैं कि शादी और नौकरी ये दोनों कब तक होगा। नेहा जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर द्वादश भाव में शनि उच्च का बैठा है, उसके साथ साथ में मंगल भी बैठ गया है। एक तो आपकी जो कुंडली है, जिसे हम भारी मांगलिक कहते हैं, हैवी मांगलिक कहते हैं, वो बन गई है। शनि मंगल कभी भी साथ नहीं होते, दोनों की अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो दोनों एक ही घर में एक साथ आके बैठ गए हैं। तो जहाँ तक देखा गया है कि जिनके शनि मंगल होता है, या तो उनके विवाह सुख में कहीं ना कहीं कमी रहती है, अगर विवाह हो भी जाए तो एक विवाह टूटने का भी योग बनता है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, यदि आप ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपकी वैवाहिक जीवन हो, तो उसके लिए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शनिवार या मंगलवार के दिन जो शनि मंगल की शांति है वो आपको अवश्य करवा लेनी चाहिए। और साथ साथ में विवाह से पूर्व जो कुंभ विवाह जिसे हम कहते हैं, घट विवाह जिसे हम कहते हैं, वो भी आपको अवश्य करवानी चाहिए। और रही बात कैरियर की, तो यदि आप ठान लें, आप अपने आप को मजबूत कर लें और सही दिशा में यदि आप प्रगति करें, तो आप काफ़ी हायर पोस्ट के ऊपर जा सकती है। विदेश में भी आपका सेटलमेंट होने का योग दिखता है। नियमित रूप से एक तो आपको गाय को रोटी खिलानी चाहिए, साथ में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसमें थोड़ा सा केसर डाल के, पानी में केसर डाल के नियमित रूप से तुलसी भगवान माता के आप जल का अर्घ प्रदान करें और उनकी परिक्रमा करें, तो निश्चित तौर पर आपको आपकी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस बीच एक कॉलर और जुड़े हैं हमारे साथ, जयपुर से कॉलर जुड़े हैं, नाम है गौरव। 26 जून 1980 का जन्म है जी, सुबह 3:40 का। जी गौरव जी, बताइए क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? मैम, मैं पहले एक तो अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सही बताना चाहूंगा। ये 26 सितंबर 1980 है मैम। चलिए, 26 सितंबर 1980। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। मेरा प्रश्न जो है अपनी जॉब से रिलेटेड है। मैं जॉब को लेके काफी परेशान हूँ अभी, और इसमें स्थिरता नहीं आ रही है जॉब में। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आप ज़िंदगी में नौकरी में स्थायित्व चाहते हैं, या आप लाइफ के अंदर आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सुख चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपकी
आपकी जो जन्म कुंडली में सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन है, जिसे हम पितृदोष के नाम से जानते हैं, तो आपको कहीं उसकी नारायण बलि के साथ में उसकी विधि विधान पूर्वक आपको पूजा करवा लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन है पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद रहता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी नौकरी के अंदर अस्थायित्व करता है और साथ साथ में वंश वृद्धि में भी ये रुकावट डाल सकता है। तो कहीं इसकी विधि विधान पूर्वक पितृदोष की पूजा करवाएं और अपने घर के अंदर जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं, कलश रखते हैं, फरिंडा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे नियमित रूप से एक सुबह उठ के नहा धो के स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात में आप एक घी का दीपक वहाँ करते हैं तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। और साथ साथ में यदि एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा यदि आप अनामिका उंगली में धारण करते हैं तो भी आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। चलिए, तो ये तो जवाब पंडित जी की तरफ से दे दिए गए समस्याओं के निवारण के लिए, लेकिन अब बारी है मकर, कुंभ और मीन की। चलिए आपको बताते हैं आप आज क्या करें, क्या नहीं करें और क्या कुछ बेहतर होगा आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। धन लाभ आज आपको हो सकता है। कोई बड़ा निर्णय आज आपको सोच समझकर लेना चाहिए। व्यापार के अंदर आज आपको फायदा होगा। अधिकारी जो हैं आपके कार्य से आज प्रसन्न होंगे। आज आपको अपना व्यवहार और सोच दोनों सकारात्मक रखने हैं। जानते दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों का तेल का दीपक लगाकर पाठ करते हैं तो पूरा दिन शुभता से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज कोई ज़बरदस्ती आप पर अपनी राय थोपे तो भी आपको नाराज़ नहीं होना है। उसकी राय को अपने पास रख लें और जो आपका मन कहे, जो आपका दिल कहे, आज वो आपको करना है। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कोई नया काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो आज उसे शुरू कर सकते हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। दफ्तर में समय आज सामान्य रहेगा। व्यापार में भी आज लाभ हानि आपकी मध्यम स्थिति में बनी रहेगी। सभी से मिलकर चलें। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए आप चींटियों को आटा खिलाते हैं तो दिन शुभता से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना है। भावुक होकर आज आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। वैसे तो आपके काम धंधे के हिसाब से, नौकरी बिजनेस के हिसाब से सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम आज आपको नहीं उठाना है। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। दिन भर लगातार जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं और बदलती सोच के कारण आपको उसके साथ में तालमेल बैठाना होगा। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए आज दोपहर के भोजन में यदि दही का सेवन आप करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज आपको पैसों के मामले में किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप में आज आपको नुकसान हो सकता है। और इस बीच पंडित जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से। विकास इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ बताया है 20 जुलाई 1979 का और दिल्ली में जन्म हुआ था रात के 8 बजे। विकास जी क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो, मैं करेक्ट करना चाहूंगा। 8:40 का जन्म है। चलिए 8:40 का जन्म है। क्या समस्या क्या है, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैं पूछना चाह रहा था मेरे इष्ट देव कौन है और मुझे किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए? देखिए, आप यदि आपके जो ईस्ट हैं वो भगवान शनि हैं, तो शनि मंगल को यदि आपने हनुमान जी महाराज और शनि महाराज को पूज लिया तो आपने जग जीत लिया, ये समझ लीजिए आप। लोहे से रिलेटेड यदि आप मोबाइल एसेसरीज, हार्डवेयर, इस तरह का यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो मंगल आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो नीच का होकर बैठा है, यानी जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वो एक आपके आगे बढ़ने में रुकावट दे सकता है। तो आपको करना यह है कि एक तो नियमित रूप से नियम मान लीजिए कि मंगलवार शनिवार को तो सरसों के तेल का दीपक जलाना ही और बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर रोज़ कर सकें तो अति उत्तम है। और मंगलवार शनिवार किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना है, ड्रिंक्स नहीं लेनी है आपको। उसके साथ साथ में किसी भी तरह का नशा और नॉनवेज इत्यादि आपको मंगल शनि को त्यागना चाहिए। उसके साथ में आपको आपके वजन के बराबर, जितना आपका वजन है उस वजन के बराबर गुड़ लेके यदि आप गौशाला के अंदर जाके गायों को खिलाते हैं तो आपके आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी।
अच्छा, मेल के जरिए एक सवाल आपसे पूछा गया पंडित जी। प्रिया जी हैं जयपुर से, जो कि अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। उनके बेटे का नाम है आयुष, 12/12/2008 का जन्म है, सुबह 12:45 का, और जयपुर में ही जन्म हुआ था। तो ये जानना चाहती हैं कि जो बच्चा है वो आगे क्या कुछ कर पाएगा, कैसा रहेगा, उसका पढ़ाई कैसे रहेगी, करियर कैसा रहेगा। आपकी जो बच्चे की जन्म कुंडली है उसके अंदर मंगल स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठा है सूर्य के साथ में। कहा जाता है कि भाग्य अच्छा तो सब अच्छा, तो भाग्य की शक्ति से ज़िंदगी के अंदर इस बच्चे को सब कुछ प्राप्त होगा। इसका अच्छा करियर होगा, एजुकेशन अच्छी होगी। लेकिन ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं जो इसकी जन्म कुंडली में गुरु जो नीच का है, तो दिमाग से इसको स्थिर होकर पढ़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो माइंड स्टेट है वो फ्लक्चुएट रहेगा, उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। तो हमेशा ऐसे बच्चों को प्रमोट करने की ज़रूरत हो सकती, आप कर सकते हो और आपको करना है। यही भावना उस बच्चे के अंदर डालनी है। अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन यदि आप शुरू से ही उसको प्रमोट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर ये एक रत्न बन के उभरेगा और ज़िंदगी के अंदर सफलताओं की सीढ़ियों को, ऊंचाइयों को छुएगा। चलिए, तो आज हमने चर्चा की कि किस तरह से राशियां हमारे जीवन पर असर डालती है, और साथ ही हमने दी आपको गुड लक टिप्स। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, समस्याओं का निवारण किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान उसका चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंतमस्ती। हमारे तारे और ग्रह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, साथ ही इशारा भी करते हैं कि क्या कुछ होगा आने वाले पलों में। इसलिए हम कोशिश करेंगे आपके जीवन को बेहतरीन बनाने की, और साथ ही जानेंगे कि क्या है हाल आपके सितारों का। तो तैयार हो जाइए, हम बताएंगे आपको कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए आपकी अपने आने वाले पलों को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। जानेंगे क्या करें, क्या ना करें, और साथ ही बताएंगे मुश्किलों से बचने के कुछ खास टिप्स। उसके साथ ही आज का बहुत ही खास उपाय भी हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या कहती है सितारों की चाल और कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी, जो कि आपको गुड लक टिप्स देंगे और साथ ही देंगे आपके सवालों का जवाब भी। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, भविष्य से जुड़ा हुआ, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ ही आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए दर्शकों, आज जानते हैं कि कैसी रहेगी आपके सितारों की चाल। दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज परिवार, दफ्तर और बिजनेस के लिए समय अच्छा है, दिन अच्छा है। आज की मेहनत आपको आगे चलकर बहुत लाभ, सम्मान और संभवतः प्रमोशन भी दिला सकती है। अविवाहितों के लिए आज विवाह प्रस्ताव मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। जानते हैं दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि आप केसर का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको कोई भी धोखा देने की कोशिश करे, प्रलोभन देने की कोशिश करे, तो आपको उसका शिकार नहीं होना है। आपको इस बात की सावधानी रखनी।
अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, तो आज आपको एक्टिव होने का दिन है। थोड़ा सा आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। व्यापार या कार्य क्षेत्र में कंपटीशन हो सकता है। कुछ काम जरूर पूरे होते होते अटक सकते हैं, लेकिन आज शाम तक आपको धैर्य बनाकर रखना है। नौकरी धंधा अनुकूल रहेगा। निवेश करने और नई नौकरी की बात करने के लिए आज का दिन अति उत्तम है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें? तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए यदि भगवान शिव की आराधना करके दूध का दान करके दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है? तो आज आपको किसी से भी बड़ा वादा नहीं करना है। बहुत ऊंची मांग करने से कभी कभी बनती बात भी बिगड़ सकती है। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन पैसा, परिवार और किस्मत तीनों का सुख देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए श्रेष्ठ समय शुरू होने वाला है। व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सोचे हुए जो काम हैं आपके वो पूरे हो जाएंगे। आज आपको खाने पीने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें? तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए यदि माँ दुर्गा की आराधना करके, दुर्गा चालीसा करके यदि आप दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है? तो आज आपको कोई घर परिवार में वाद विवाद नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना, आवेश में नहीं आना है। इस बीच पंडित जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। उमा शंकर इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1972। जी। रात को 12 बजे इनका जन्म हुआ था और स्थान है अलवर, नीमराणा। उमा शंकर जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? हेलो जी उमा शंकर जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी बोलिए। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? खुश रहिए। पंडित जी, व्यापार में कर्जे को लेकर परेशान रहता हूँ। उमा शंकर जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर लाभ के स्थान पर वहाँ पर केतु बैठा है। केतु का जो करेक्टर माना जाता है सांप की पूंछ जैसा होता है। जैसे सांप सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा चलता है, उसी तरीके से लाभ घर में यदि केतु बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट में कमी करवा देता है। एक दिन तो लगेगा आपको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और एक दिन लगेगा कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो केतु की आराधना के लिए हर रविवार को आपको पास में जो भी आपके कोई भैरव जी का स्थान हो वहाँ पे जाके आप दर्शन करें। दाल की कचौरी, थोड़ा सा दही और 3 इमरती वहाँ पे चढ़ाएं। साथ साथ में नियम बांधे कि जब आप घर से निकले तो एक गाय की रोटी लेके घर से निकले, गाय को खिलाएं, तो निश्चित तौर पर व्यापार के अंदर आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुसुम अजमेर से हमारे साथ जुड़ी हैं। जी कुसुम, सबसे पहले तो ये बताइए कि डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29/9। आगे सन क्या था? 29/9/91। 91। अच्छा, जन्म का समय क्या रहा होगा? है जन्म का समय? जन्म का समय है रात 28 की रात को 12:30। 12:30 बजे रात में। और जगह? हाँ। जन्म का स्थान? अजमेर। अजमेर। अजमेर में। क्या जानना चाहती हैं कुसुम आप? मैं जानना चाहती हूँ उनकी ये गवर्नमेंट जॉब लगेगी या क्या? आपकी गवर्नमेंट जॉब जानना चाहती हैं? नहीं भैया, बेटे की। बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। कुसुम जी, आपके बच्चे के जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे हैं। बुध उच्च का होकर बैठा हुआ है, गुरु भी अच्छा है, स्वग्रह ये सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है। निश्चित तौर पर यदि आपका बेटा सही दिशा में मेहनत करता है, लगन से तैयारी करता है, तो आने वाले 1 वर्ष के अंदर उसके सरकारी नौकरी का योग बनता है और वो उच्च पद के ऊपर पहुंच सकता है। बेटे को बोलिए कि नियमित रूप से एक तो भगवान सूर्य को जल का अर्पण करें, उसमें एक छोटी सी इलायची, थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य को अर्पण करें, और साथ में एक 6.25 रत्ती का तिगोना मूंगा भाग्य वृद्धि के लिए उसे अनामिका उंगली में चांदी के अंदर धारण करवा दे, तो 1 साल के अंदर आपके बेटे को उच्च पद प्राप्त हो सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। और पंडित जी, मेल के जरिए भी कई लोग हैं जो कि सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जन्म हुआ है, श्रीनगर में, नाम है अभिनव, और डेट ऑफ बर्थ बताई गई है 30 जून 1987। समय सुबह 3:45 बताया गया है। और ये अपनी करियर के बारे में और अपनी शादी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आगे कैसा समय आने वाला है। अभिनव जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है। जहाँ तक विवाह
सुख की जो अगर हम बात करते हैं तो सन 2015 है वो आपके लिए बड़ा ही शुभ आ रहा है, जहां न केवल आपके कैरियर में स्थायित्व मिलेगा बल्कि विवाह का भी आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखें, आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं जो रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है वो इस साल नवंबर 2014 के पश्चात में वो दूर हो जाएगा। आने वाला शुभ है। एक 3.25 रत्ती का एमरेल्ड या जिसको हम पन्ना बोलते हैं, उसे सोने के अंदर सबसे छोटी उंगली में धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में हर तरह का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक लाभ होता आपको दिखेगा। चलिए, और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार से नवीन है। नवीन जी, पहले तो ये बताइए कि डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6/8/1984 है, सवेरे 8:37। 6/8/1984 सुबह 6/8/1984 जी, सवेरे 8:37। 8:37 और जन्म का स्थान? बिहार, निर्मली। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी पूछिए, सवाल पूछिए अपना। हेलो नवीन जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आवाज नहीं आ पा रही उधर से। हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, मुझे लगता है नवीन जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। नवीन जी, फिर से आप कॉल कीजिएगा, आपका डिटेल हमारे पास है, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं हम आपको उसका जवाब ज़रूर पंडित जी के द्वारा दिलवाएंगे। लेकिन इस बीच कुछ मेल्स का और भी मैं जिक्र कर लेती हूँ। एक आकाश जी है, ये यूपी बस्ती से इनका एक मेल आया है। 30 जुलाई 1982 का जन्म है, शाम को 4:58 का। ये जानना चाहते हैं कि आगे जो समय है वो कैसा रहने वाला है इनके लिए। गुरु मंगल का जो योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, उसके साथ में कहीं ना कहीं जो कालसर्प दोष है वो आपके भाग्य में रुकावट लाता है। कहीं ना कहीं कार्य पूर्ण होने में थोड़ा सा समय लगता है। मिलेगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत के पश्चात में। तो आपको करना ये है कि एक तो कहीं किसी विद्वान आचार्य के निर्देशन में कालसर्प दोष की शांति करवा लीजिए। उसके साथ साथ में एक 5.25 रत्ती का यदि आप गोमेद रत्न चांदी के अंदर मध्यमा उंगली में धारण करते हैं तो आपका आने वाला समय शुभ रहेगा। नौकरी व्यवसाय के हिसाब से बात करते हैं तो नवंबर 2014 के पश्चात जो आपका समय आ रहा है वो शुभ समय है। विवाह सुख भी आपको प्राप्त होगा, साथ साथ में भाग्य वृद्धि आपकी होगी। लेकिन नवंबर 2014 के पश्चात तब तक आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करनी है, जल चढ़ाना है और हनुमान जी के सरसों के तेल का दीपक आपको नियमित रूप से लगाना है। चलिए, तो ये कुछ टिप्स थे, बहुत ही आसान टिप्स जो कि पंडित जी दे रहे हैं हमारे सभी दर्शकों को जो कॉल कर रहे हैं, जिनकी समस्याएं, जो उन समस्याओं का हल चाहते हैं। और इन टिप्स का अगर आप पालन करें, इन उपयोगों को देखें, इन उपायों को पालन करें तो आपकी सभी जो समस्याएं उनका निदान होगा। इससे पहले हमने 3 राशियों की बात की थी, अब कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करते हैं। इनके लिए आज का दिन कैसा होने वाला है, पंडित जी बताएंगे। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए जो आज का दिन है वो सामान्य रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय में लाभ के नए प्रयोग आज आपको नहीं करने हैं, ध्यान रखें। लेन देन में भी आज आपको सावधानी रखनी, पैसे से जुड़े मामलों में सोच समझकर आज आपको फैसला लेना है। आज जो देनदार हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। लंबी यात्रा पर जाने से बचना है। सेहत आज आपकी थोड़ी सी नरम रह सकती है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज आपको कोई भी गलत फहमी नहीं पालनी और किसी भी कार्य को करने के लिए शॉर्टकट आज आपको यूज़ नहीं करना है। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। मेहनत करें तो आज आपको फ़ायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। दफ्तर में आज आपको मान सम्मान मिल सकता है। साथ साथ में पैसे कमाने के नए अवसर भी आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। अपनों का साथ आज आपको प्रसन्न रखेगा। जानते दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। जानते हैं क्या नहीं करें, तो पैसों के उलझे मामलों को कल पल टालने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आज ही आपको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखें और उसका फल भी आपको आने वाले दिनों के अंदर मिलेगा। चिंता और चिंतन में आज आपको अंतर समझना चाहिए। व्यापार में लाभ होगा। जॉब क्षेत्र में भी आज आपका दिन ठीक रहेगा।
आज आपकी बहुत सारी समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें? तो आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को यदि आप अर्पण करके दिन की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है? तो आज आपको दूसरों की सलाह पर कम और अपनी बुद्धि के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखना है। चलिए, तो इन 3 राशियों की बात होगी। लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ से वैभव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। वैभव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 86 वापस बताएं। फिर से बताइए। 8 जून 86। 8 जून 86 का बर्थ है। ठीक है, और समय क्या था? मॉर्निंग 6:45 PM। मॉर्निंग 6:45। जी। ठीक है, और लोकेशन? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। क्या जानना चाहते हैं वैभव जी आप? मैम जॉब के लिए, जॉब वगैरह के लिए। ठीक। वैभव जी, आपकी जन्म कुंडली में बुध जो है वो स्वग्रही होकर बैठा है। साथ साथ में चंद्रमा की भी बहुत अच्छी पोजीशन है। एक तो आप अपने क्षेत्र से, जन्म स्थान से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद में यदि आप नौकरी की तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। व्यापार के अंदर में भी आप काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। राहु वहाँ पे बैठा है। राहु यदि मंगल के घर में बैठता है तो बहुत ज़्यादा लाभ दिलवाता है, ये ध्यान रखें आप। तो आपको करना ये है कि एक तो 3.25 रत्ती का आप येलो सफ़ायर, जिसको हम पुखराज पहनते हैं, वो सोने की अंगूठी में आप अंगूठी के पास वाली फिंगर के अंदर धारण करें और साथ साथ में नियमित रूप से हनुमान जी की सेवा जरूर करिए आप। तो सरसों का तेल का दीपक लगाएं और कहीं पास में यदि हनुमान जी का मंदिर हो तो मंगलवार को आपको वहाँ चोला चढ़ाना चाहिए। चोला यदि चढ़ाते हैं तो आपको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। यदि आप व्यापार में जाने को इच्छुक है तो व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए, तो बिल्कुल आसान से टिप्स हैं जो कि पंडित जी बता रहे हैं। देखिए और इनका अमल कीजिए। आपके तारे इशारे काफ़ी कुछ कर देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे और जल्द लौटते हैं।